जैसा कि आप सब जानते हैं कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अभी इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिट करने का टाइम है। और अगर अभी आपने टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो डोंट पैनिक, आपके पास 31 मार्च तक का टाइम है फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप जो भी इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2024 तक करोगे उसे आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के ITR फाइलिंग के समय डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर ITR फाइलिंग के लिए आपको किसी प्रोफेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग टैक्स सेविंग FD के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि टैक्स सेविंग FD क्या होते हैं और इसमें किनको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या होती है और अगर किसी ने मैच्योरिटी के पहले ही फंड विड्रॉ कर लिया तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, और अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसने मैच्योरिटी के बाद भी विड्रॉ नहीं किया तब क्या होगा। साथ ही टैक्स सेविंग FD को हम अदर सिमिलर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर भी करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। टैक्स सेविंग FD एक प्रकार का फिक्स्ड डिपॉजिट होता है जिसे आप किसी भी पब्लिक और प्राइवेट बैंक में ओपन करवा सकते हैं। ये फैसिलिटी कोऑपरेटिव और रूरल बैंक में नहीं होती है। टैक्स सेविंग FD में इन्वेस्ट किए गए अमाउंट पर आपको अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80C के अंतर्गत आने वाले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। टैक्स सेविंग FD में सिर्फ इंडिविजुअल या HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तथा इसमें डिपॉजिट सिंगल और ज्वाइंट होल्डिंग दोनों तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन ज्वाइंट होल्डिंग के केस में सिर्फ फर्स्ट होल्डर ही इनकम टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। टैक्स सेविंग FD का लॉक इन पीरियड 5 इयर्स का होता है, मीन्स 5 साल तक आप इसमें से कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हो और किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी के कारण आप मैच्योरिटी के पहले ही फंड विड्रॉ कर लेते हो तो आपको पेनल्टी देनी होगी और आपको टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। और अगर किसी ने मैच्योरिटी के बाद भी फंड विड्रॉ नहीं किया है तो उसे कॉन्ट्रेक्चुअल FD रेट या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो रेट मिलेगा। और आइए अब हम जानते हैं कि किन्हें टैक्स सेविंग FDs में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आपको एक स्टडी तथा गारंटीड रिटर्न चाहिए, साथ ही साथ आपको अपने वेल्थ को ग्रो नहीं करना है, तो आपके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एक एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। टैक्स सेविंग FD सिक्योर होते हैं और इसमें मार्केट के फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। टैक्स सेविंग FD में जो इंटरेस्ट जनरेट होते हैं वो फुली टैक्सेबल होते हैं। वो इंटरेस्ट आपके टोटल इनकम में ऐड हो जाती है और उस पर आपको अपने टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स देना होता है। आइए अब हम टैक्स सेविंग FD को सेक्शन 80C के अंडर आने वाले अदर सेविंग इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करके देखते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC। इसमें 6 to 8% का रिटर्न मिलता है और इसकी लॉक इन पीरियड 5 इयर्स की होती है और इसमें जो इंटरेस्ट जनरेट होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट है NPS नेशनल पेंशन सिस्टम। इस पे 8 to 10% का रिटर्न मिलता है, लेकिन इसके रिटर्न गारंटीड नहीं होते हैं, ये मार्केट लिंक्ड होते हैं और NPS का लॉक इन टिल रिटायरमेंट तक रहता है और इसके रिटर्न्स पार्शियली टैक्सेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जिसमें 12 से 15% तक का रिटर्न मिलता है जो मार्केट लिंक्ड होते हैं। इसकी लॉक इन अदर सिमिलर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट से कम होती है। इसमें सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और इसके इंटरेस्ट भी पार्शियली टैक्सेबल होते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हमने डिटेल वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है 5 इयर्स बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें 6 से लेके 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है और इसकी लॉक इन 5 इयर्स की होती है तथा इसमें जनरेटेड इंटरेस्ट पे हमें टैक्स देना होता है। FD के इंटरेस्ट रेट वेरी करते हैं फ्रॉम बैंक टू बैंक। टॉप बैंक के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट को हमने इस टेबल में कवर किया है, आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो
इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सेव करते रहें और इन्वेस्ट करते रहें तथा किसी भी फाइनेंशियल नीड के लिए हमें कॉन्टैक्ट करें। बाय बाय।